और एक और बड़ी खबर इस वक्त की रांची से बता दें, जहां उत्पाद सिपाही भर्ती के एक और अभ्यर्थी की मौत हुई। रांची के रिम्स में इलाजरत अभ्यर्थी ने दम तोड़ा। दीपक बताया जा रहा है मृतक अभ्यर्थी का नाम। पलामू जिले का रहने वाला है दीपक। और साथ में आपको बता दें कि कुछ ही देर में मृतक का होगा रिम्स में पोस्टमार्टम। इस वक्त की अहम जानकारी देते चले, जहां बता दें कि एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। रांची के रिम्स में इलाजरत अभ्यर्थी ने दम तोड़ा। दीपक बताया जा रहा है मृतक का नाम। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही देर में मृतक का रिम्स में पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। इस वक्त की अहम जानकारी दी थी, जिसमें आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही भर्ती में अब तक 11 लोगों की मौत बताई जा रही थी, जिसमें ये जो ग्राफ है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 12 से 13, 13 से 14। अब आपको बता दें कि लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ते ही जा रही है। और कुछ ही देर में आपको बता दें कि रिम्स में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पलामू जिले का रहने वाला फिलहाल बताया जा रहा है दीपक। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मोइजुद्दीन जो जुड़ चुके हैं फोन पे। मोइजुद्दीन, देखिए जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही है, उत्पाद सिपाही भर्ती में कल तक 11 की संख्या थी, आज बढ़कर 13 हो गई है। लगातार जो है विरोध जताया जा रहा है लोगों के द्वारा। क्या कुछ पूरी जानकारी है? दीपक नाम के युवक की मौत हो गई, पोस्टमार्टम किया जाएगा कुछ ही देर में रिम्स में। देखिए साथी, झारखंड में जो उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली को लेकर जो दौड़ आयोजित की गई है, इसमें झारखंड के युवा खासकर इस उम्मीद से पार्टिसिपेट किए हैं कि उनका चयन होगा, उनकी भर्ती होगी, उनकी बहाली होगी। लेकिन ये नौकरी की बहाली की जो उम्मीद है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से मौत का एक तांडव मचा रहा है। खास करके इसमें जो मौतों की संख्या हो रही है वो पूरे झारखंड राज्य में दर्जन भर से ज्यादा हो गया है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में, जैसे गिरिडीह की बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले, साहेबगंज, मुसाबनी, इन तमाम जगहों में ऐसे सिपाही के लिए जो दौड़ लगाए हैं युवा, उनकी धड़कन तेज होने से मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं इनका जो ये है, क्या कह सकते हैं उसको, कि दम फूलने से, सांस फूलने से इनकी मौत बताई जा रही है। फिलहाल आज की अगर बात कर ले तो आज एक पलामू जिला का निवासी दीपक कुमार नामक जो युवक है, उसकी मौत हो जाती है रिम्स अस्पताल में। और इनका भी कारण डॉक्टरों ने यही बताया है कि दम फूलने से, सांस फूलने से इसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सिपाही की दौड़ जो है ये जान का काल नजर आ रहा है। और कल भी इसे लेकर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, उसके जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने सवाल किया था कि ये सिपाही बहाली कहीं ना कहीं जाल का काल बन रहा है और इस पर कुछ संज्ञान लेने की जरूरत है। तो वहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा था इसे लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी लोग मान रहे हैं कि ये जो सिपाही भर्ती के लिए, जो बहाली के लिए जो दौड़ की जा रही है, इसमें लोगों की जान जा रही है। और लगातार इस तरह से जो मामला हो रहा है, ये पलामू जिले का मामला है, जो पलामू का ये निवासी है। और पलामू में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे झारखंड की अगर बात कर ले तो झारखंड राज्य में 12 से अधिक, यानी दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें पलामू में 5 लोगों की मौत बताई गई हो गई है। गिरिडीह में 2 लोगों की मौत हुई है। हजारीबाग में 2 लोगों की मौत हुई है। साहेबगंज में, मुसाबनी में 1-1 मौत हुई है। तो कहा जा सकता है हर जिले से युवकों की मौत की खबर आ रही है। और सीधा सीधा कारण इसमें सिपाही बहाली जो हो रहा है उत्पाद विभाग में, इसको लेकर दौड़ में जो शामिल हो रहे हैं, इन लोगों की, युवाओं की मौत हो रही है। और कहीं ना कहीं सभी का कारण यही बताया जा रहा है कि दम फूलने की वजह से, सांस फूलने की वजह से इन लोगों की मौत हो रही है। तो ये जो दौड़ का जो एक समय सीमा है और एक दूरी तय की गई है, इस दूरी को तय कर पाना फिलहाल इस तरह की चीजें आ रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी सवाल किया था कि कहीं कोरोना काल के बाद जो वैक्सीन लोगों को मिला है, वो कहीं इसका कारण तो नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें तो अभी साफ नहीं हो सकी है साक्षी। लेकिन सीधे तौर पर डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का यही मानना है कि अचानक से इस तरह से दौड़ में युवा जो दौड़ रहे हैं, इससे सांस फूल रहा है, धड़कनें तेज हो रही है और कारण मौत का वही बताया जा रहा है। फिलहाल अब कुछ ही क्षणों में दीपक का पोस्टमार्टम रिम्स अस्पताल में किया जाएगा और उसके बाद तमाम चीजें सामने आ पाएंगी कि आखिर दीपक की मौत किस वजह से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में उत्पाद विभाग की जो सिपाही की जो बहाली है, उसके लिए जो दौड़ की जा रही है, ये पूरे झारखंड के युवाओं के लिए एक जान का काल बनता नजर आ रहा है। साक्षी, चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन आपका। हम आपसे अपडेट लेते रहे, खबरों पे बने रहेगा। बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां उत्पाद सिपाही भर्ती की परीक्षा में एक और युवक की मौत हुई।